मित्रों नमस्कार। आज बात करेंगे कि हम अपनी खेत की मिट्टी को किस प्रकार से भुरभुरी और मुलायम बना कर रखें, ताकि मिट्टी हमारी कठोर और सख्त ना हो। आप देखते होंगे कि एक दो जुताई करने के बाद, आप एक सिंचाई करने के बाद, जब फसल लगाने के बाद देखते होंगे कि मिट्टी काफ़ी सख्त, कठोर और चिपचिपी हो जाती है और एक लेयर के रूप में बहुत कड़ी और ठोस हो जाती है। तो हम अपनी मिट्टी को किस प्रकार से भुरभुरा रखें, आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी मिट्टी को कैसे भुरभुरा रखें। तो मित्रों, जैसा कि मिट्टी को भुरभुरा करने का मेन कार्य जो होता है वह जैविक खाद के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा यह मिट्टी में भुरभुरापन सदैव के लिए बना रहता है। और अगर रासायनिक खादों के बारे में बात किया जाए तो कैल्शियम जो है वह सबसे अच्छा उत्पाद है जो आपकी मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम बना कर रखता है। तो हमको कैल्शियम किस तरह से देना है, कैसे देना है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप मिट्टी में जितनी ही भुरभुरीपन रहेगी उतना ही उसमें वायु का संचार अधिक होगा, जल धारण की क्षमता अधिक बनी रहेगी और पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, जिससे हमारी पौधे अच्छी विकास करेंगे तो अच्छा उत्पादन देगी, अच्छा फसल हमें प्राप्त होगा। और अगर मिट्टी कठोर हो जाएगी, सख्त हो जाएगी तो पौधों का विकास आप देखते हैं उसमें नहीं होगा और जड़ों का जो वृद्धि और विकास होता है वह रुक जाता है, उसमें वायु संचार कम हो जाता है और मिट्टी की जल धारण जो क्षमता होती है बहुत ख़राब रहती है, उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त और बहुत कठोर हो जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उत्पाद है हमें अपने खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि जिप्सम में आपको कैल्शियम, सल्फ़र, यह चीज़ अच्छी मात्रा में मिलता है जो आपकी मिट्टी को भुरभुरा रखने में बहुत ही योगदान करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो हमें इसे किस प्रकार देना है, जिप्सम को हमें खेत में किस प्रकार देना चाहिए। बहुत से लोग जैसे देखते होंगे आप खड़ी फसलों में दे देते हैं, उसका लाभ हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। और ऊपर से अपनी मिट्टी की सतह के ऊपर से भी जब लोग जिप्सम का छिड़काव या बुरकाव करते हैं तो उतना हमें अच्छा लाभ नहीं दे पाता है। इसके लिए क्या सही, इसकी क्या उपयोगिता है और इसे किस प्रकार से खेत में देना चाहिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसा कि आप एक दो जुताई करने के बाद खेत में आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका काम चल जाएगा। आप उतना जिप्सम आप खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिप्सम अगर आप प्रयोग कर रहे हैं खेतों में तो खेतों में नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी होनी चाहिए। अच्छी नमी होने के बाद ताकि वह उसके कण जो है वह उसमें चिपक जाए और मिट्टी का जो मिट्टी, ताकि वो उसको भुरभुरा बना सकें। मिट्टी भुरभुरी तभी हो सकती है जब मिट्टी के कण आपस में चिपके नहीं, आपस में जुड़े रहें। जब मिट्टी के कण आपस में चिपकेंगे तो मिट्टी सख्त और बहुत ही कठोर हो जाएगी, उसमें भुरभुरापन नहीं रहेगा। जब मिट्टी के कण आपस में जुड़े रहेंगे तो वह मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होती है। इसके लिए हमें खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। उसके बाद 1 से 2 जुताई करने के बाद 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिप्सम को खेत में समान रूप से बुरकाव करके आप मिला दें ताकि मिट्टी में यह चिपक जाए। अगर मिट्टी सूखी है, सूखी जुताई करने के बाद आप डाल रहे हैं तो वह उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। और अगर मिट्टी में आप देखते होंगे ढेलापन हो जाता है, अगर अधिक ढेलापन बन रहा है तो उसमें सोडियम की, तो आप ये जान जाइए कि उसमें सोडियम की मात्रा अधिक है। जब आप मतलब इस कंडीशन में, इस दशा में आपको क्या करना है, इस दशा में आपको जुताई करने के बाद जिप्सम को छिड़क करके उसमें सिंचाई लगा दीजिए। और जब सिंचाई लगाने के बाद मिट्टी से क्या होता है, जब आप जिप्सम प्रयोग करेंगे तो वह मिट्टी से निकलकर निच्छालन के द्वारा ज़मीन के नीचे चला जाएगा। जब सोडियम आपका अलग हो जाएगा तो मिट्टी जो है उसमें मिट्टी में जुड़ाव होना प्रारंभ हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरीपन होनी प्रारंभ हो जाएगी और मिट्टी सख्त और कठोर नहीं होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।